नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ओम का नियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, यानी कि हमेशा कभी न कभी आ जाता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, आखिर ओम का नियम क्या होता है, यह किसके नाम पर रखा गया। तो जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने अपने नाम पर इस नियम को रखा। 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ने क्या किया, एक खोज किया। 1826 में, कब? तो 1826 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने क्या किया, एक ऐसा चीज का खोज किया जो अपने ही नाम पर उसको रख दिया, यानी कि उस नियम को अपने ही नाम पर रख दिया, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक के सिरों पर, मान लीजिए ये चालक है। चालक किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा एक सिर से दूसरे सिर तक आसानी से जाता है, ये चालक हो गया। या मान लीजिए कोई तार हो गया, ये क्या है, तार है। तो किसी चालक के दो सिरों पर लगाए गए विभवांतर, अगर दोनों सिरों पर क्या होगा, विभवांतर लगता है, तो उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो उसे क्या कहेंगे, उस संबंध को एक हम नियम के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया कि अगर किसी चालक है, उसके दोनों सिरों पर जब विभवांतर लगता है, तो उसमें विद्युत धारा का जो होता है, प्रवाहित होता है। तो उसी को एक नियम बनाया। उस नियम को क्या कहा उन्होंने, तो ओम का नियम कहा। क्या कहा, तो ओम का नियम, ओम का नियम। ये क्या है, ओम का नियम है। अगर एक तार रहेगा और दोनों सिरों पर क्या होगा, अगर विभवांतर होगा, तो विद्युत धारा उसमें क्या होगा, उसमें प्रवाहित होगा, तो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ओम का नियम कहेंगे। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक के ताप, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, कोई भी चालक का तार है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, अगर कोई चालक है उसमें ताप परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समांतर होगा। तो विद्युत धारा क्या होगा, उसके सिरों के बीच, जो सिरा है, ये सिरा हो गया और ये सिरा हो गया, तो उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होगा। समानुपाती होगा, ये ओम का नियम कहता है कि अगर कोई भी जो तार है, उसमें अगर यदि किसी चालक के ताप में, कोई भी चालक है उसमें ताप में परिवर्तन नहीं हो, अगर कोई भी चालक है उसके ताप में अगर कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा होता है उसके सिरों के बीच क्या होता है, तो जो आरोपित विभवांतर होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई या आई बराबर भी बटा में आर, ये भी हम लिख सकते हैं। जहाँ आर क्या होता है, नियतांक होता है या अचर ताप होता है। जहाँ आर क्या होता है, जहाँ आर नियतांक होता है,
या अचर ताप होता है। आर क्या होता है, तो एक नियतांक होता है या अचर ताप पर होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। तो ये था ओम का नियम। अब हम इसको प्रयोग द्वारा बताएंगे कि ओम का नियम क्या होता है।